नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। गांव-गांव में महामारी का दौर जारी है। कोविड को लेकर जिस तरह से महामारी और लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आते हैं। हालांकि कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर कहें, राज्य स्तर पर कहें, हर कोई कोशिश कर रहा है कि इन आंकड़ों को नियंत्रण किया जा सके। लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन की पालना गाँव में भी होती हुई नजर आ रही है जब हम जाते हैं और सन्नाटा नजर आता है। लेकिन एक अहम बात है, जब हम कहते हैं कि मेरा गाँव मेरा अभिमान, और ये आप लोग भी महसूस करते होंगे जब अपने गांव के बारे में सोचते होंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वक्त ऐसा आ गया है जब आप ये समझें कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, और जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपने गांव के हालात सुधारने की ओर कोशिश करेंगे और आप उन चीज़ों को बताएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे जहां पर अव्यवस्था है, तो शायद बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हालांकि हमारा भी उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य को साथ लेकर आज हम डिडवाना के लिए निकले हैं। डिडवाना के ही किसी गाँव में का रुख करते हैं और वहां के हालात जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड के मद्देनजर इंतजाम यहां पर क्या है और सामान्य तौर पर किस तरह का इलाज इन गांव में होता है। और इस वक्त मौजूद है हम ठाकरियावास गांव में। डिडवाना से करीब 11 से 12 किलोमीटर दूर ये ठाकरियावास गांव है और गांव में घुसते ही हालांकि लॉकडाउन का असर नजर आता है, लोग सड़कों पर नजर नहीं आए हैं, लेकिन जब हम यहां से निकले तो हमें एक अस्पताल पर नजर पड़ी। ये आयुर्वेदिक अस्पताल यहाँ का है और वो जो उधर तस्वीरें आप देखेंगे वहाँ पर यहाँ का PHC है। PHC बनने के बाद ही इस अस्पताल की उपयोगिता ही यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब चलिए, क्योंकि 2008 में वो PHC बना और उसके बाद इसके यहाँ पर ताला लग चुका है। हालांकि इसे आयुर्वेद को दिया गया, आयुर्वेद अस्पताल के तौर पर इसकी शुरुआत की बात कही गई। शुरुआती दौर में कोई बैठता भी था, ऐसी जानकारी मिली, लेकिन अभी जिस तरह से हालात देखिए, पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल जर्जर हालत इस की नज़र आ रही है। ताला यहाँ पर लगा हुआ है और ये कोई एक हफ्ते, एक महीने या साल की बात नहीं, कई सालों से, यानी 6 साल से तो ऐसा ही ताला लगा है। 6 साल में यहाँ पर ताला खुला नहीं है। और 2008 से जब से PHC में शिफ्ट हुआ है यहाँ से अस्पताल, तब से ये आयुर्वेद को दिया गया। हालांकि सरकारी स्तर पर आयुर्वेद अस्पतालों में भी पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन जब यहाँ ताला ही नहीं खुलता है तो लोग आए कैसे और इसकी उपयोगिता क्या है? लोगों का कहना यही है कि इतना पैसा खर्च करके इसे बनाया गया, कम से कम कुछ तो गाँव वालों के काम आता, लेकिन यहाँ पर कोई भी उपयोगिता इसकी नहीं है। ये गाँव वाले भी यहाँ पर बता रहे हैं। हालांकि चलिए, कोशिश हम करेंगे कि इसके बारे में भी कुछ लोगों से बातचीत हम कर सकें कि क्या है। लेकिन यहाँ देखिए जर्जर हालत किस तरह से है। ये पहले अस्पताल था जिसमें जनरल वार्ड्स, चिकित्सक का कक्ष है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत देखकर तो ये नज़र आता है कि यहाँ पर अब किसी काम की ये बिल्डिंग नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर कोई बैठता नहीं है। गांव वालों को इंतज़ार ज़रूर रहता है कि जब आयुर्वेद के काढ़ा और दूसरी चीज़ें दूसरे गाँव में बढ़ती हैं तो यहाँ इस गाँव यानी ठाकरियावास में क्यों नहीं। चलिए, तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये आयुर्वेद चिकित्सालय है ठाकरियावास गांव का। और चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। काका, जरा ये बताइए कि ये अस्पताल आखिरी बार कब खुला था? ये 2008 के बाद में नहीं खुला है। नहीं यहाँ कोई सुविधा है, नहीं इसको, ये पूरा ये देख ही रहे हो आप जो सामने सीन है। नहीं, ये आयुर्वेदिक अस्पताल है। आयुर्वेदिक वालों को हमने आज तक देखा ही नहीं कि आयुर्वेदिक चीज क्या होती है। यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, सब ऐसे ही है। बजट आता है, सब कुछ आता है, ऊपर का ऊपर ही खा जाता है। यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति भी होगी ऑन रिकॉर्ड? तो हम तो देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। रजिस्टरों पर डायरेक्ट साइन हो जाता है। गांव वालों ने कभी देखा नहीं कि आयुर्वेद में कभी डॉक्टर आया है। हमें तो आज पता चला कि ये हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। ये चाहे को जंगल पड़ा है पूरा। यहाँ पर तो अब PHC भी आ गया है। अच्छा, कोविड को लेकर कितने जागरूक आप लोग हैं? क्या कोई मामला आया यहाँ पर कोरोना का? यहाँ तो कोई मामला नहीं आया, लेकिन है जागरूक सारे लोग। टीकाकरण भी हुआ है और आज भी टीकाकरण हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था है? अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो क्या दवाइयाँ वगैरह? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई यहाँ पे। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हमारा डिडवाना शहर है। यहाँ पे सारी मतलब 30 गांव का ये हॉस्पिटल, इसमें 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर, एक डॉक्टर भी ड्यूटी पे नहीं आते मैम। 30 गांव के लोग आसपास के यहीं आते हैं? हाँ, यहीं का है मैम। 30 गांव की PHC है, इसमें एक भी नहीं आते कोई भी ये डॉक्टर। नहीं, यहाँ कोई पेशेंट आते हैं ना, उनको भी डिडवाना ही भेजते हैं मैम। तो अच्छा, मामले तो यहाँ पर आए होंगे, टेस्टिंग होती है क्या इस गाँव में? नहीं मैम, टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ भी नहीं होती यहाँ पे।
खाली वैक्सीन के डोज देते हैं वो है मैम, और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन टेस्टिंग नहीं होती तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है, किसको हुआ है कोरोना, कैसे उसका या इलाज कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा वो भगवान भरोसे चल रहा है। अभी तो पूरा गांव अपने मतलब बुखार उखार में पड़ा हुआ था, वो सारे अपने घर पे इलाज करा रहे थे। इनकी तो ये कोई प्रशासन नहीं, मतलब इनकी कोई जान नहीं है। अच्छा, 4,000 के करीब की आबादी है, 4-4,500 के करीब की। यहाँ पर कोई टेस्टिंग के लिए आता, किसी को दिक्कत हुई तो कहाँ पर फिर डीडवाना जाकर ही खुद इलाज कराना? फिर खुद करो डीटवन, और क्या है। अपनी गाड़ी से कोई एम्बुलेंस है? अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं, गाड़ी है, वैसे अपनी गाड़ी से जाओ, किराए करके 500 रुपये 700 रुपये लगते हैं गाड़ी के। अच्छा, कोई अधिकारी, कोई तो स्वास्थ्य महकमे से भी कोई कभी आया होगा अभी दौरा करने? बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं आने का, कोई आते ही नहीं। किसी ने कोई दौरा नहीं किया इस 2 महीने में? कभी नहीं किया किसी ने। तो फिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये अपने मंत्री यूनुस खान जी ने दिया है, ये अभी 4-5 दिन हुए हैं। ठीक है, पूर्व मंत्री यूनुस खान ने ये अपने स्तर पर दिया है, लेकिन यहाँ के अगर हम विधायक की बात कर ले डीडवाना के, या फिर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का, क्या किसी ने कभी यहाँ पर पहुँचकर कोई मदद की कोशिश की? नहीं, अभी तो कोई कोशिश नहीं की है। और उन्होंने जो अपने ये लेब ये बता रहे हैं कि लेब यहाँ है, लेकिन अपने जो सरपंच जी है वो लेब के मतलब 21,000 रुपये दिए हैं सीओ के रूप में। जो अच्छा, इस पीएचसी में व्यवस्थाएं हैं? पीएचसी में व्यवस्थाएं हैं? ये तो पुराना अस्पताल हो गया, आयुर्वेद में तो कुछ नहीं है, वहाँ पर है क्या? सुविधा नहीं है, ये आज आके आराम से देखिए आप। वहाँ चलो आप। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि पीएचसी में आखिर व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। कोविड सेंटर बना है या नहीं बना है? हालांकि आप लोग भी दूरी बनाकर चलिए, कोरोना है, मास्क लगा रहे। यहाँ ठाकरियावास के पीएचसी पहुंच चुके, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जरा यहाँ पर भी देखते हैं कि आखिर व्यवस्था यहाँ पर क्या है। कहते हैं गांव वाले कि आज ही गाड़ियों का जमावड़ा नजर आता है, वैसे तो यहाँ रोजाना कोई आता नहीं है। एक प्यून है जो आकर इस पीएचसी को खोलता है। हालांकि देखते हैं कि व्यवस्था यहाँ पर क्या है, क्योंकि एडमिट करना तो दूर की बात है, कहते हैं दवाइयाँ भी नहीं मिलती, डॉक्टर ने भी अपना टाइम बांट रखा है। तो क्या वाकई में यही हाल है? तस्वीरें देखते हैं अंदर जाकर। आप लोग आज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज वैक्सीन लग रही है। डेली लगती है क्या यहाँ पर? डेली नहीं लगती। डेली नहीं, किस दिन फिक्स है यहाँ के लिए? ये तो ऊपर से आता है। ऊपर से आते हैं। आज कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी तक 28 लोगों को लग चुकी है। लग गई है। और कितने वॉयल आए, कितने लोगों को लग सकती है? 100 लोगों को। 100 लोगों को लग सकती है। डॉक्टर यहाँ पर हैं क्या कोई अभी? अच्छा, मौलासर लगाया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि एक ही डॉक्टर था, उसको मौलासर लगा दिया। तो यहाँ पर कौन देखता है? अभी मैं देखता हूँ। आप देखते हैं? आप कौन है? मैं मेल नर्स हूँ। मेल नर्स हूँ। मेल नर्स हैं आप। तो डॉक्टर की जब जरूरत पड़ती होगी तो तब क्या करते हैं यहाँ के लोग? उनको बोल रखा है डॉक्टर साहब को, डिप्टी में लगाया उनको 5 साल वहाँ। लेकिन क्यों लगाया मौलासर? यहाँ पे कोई डॉक्टर उनकी जगह तो होगा। कोविड सेंटर वहाँ बना हुआ इसलिए। कोविड सेंटर तो इसके लिए एक डॉक्टर तो होगा। कितने डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पे वैसे है? एक बस वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और उनको भी मौलासर लगा दिया। तो यहाँ पर कोविड को लेकर क्या इंतजाम है अगर किसी को कोरोना हो तो? ऑक्सीजन है अपने पास, सारी व्यवस्था है। एडमिट करने की व्यवस्था है? हाँ। दिखाइए जरा कहाँ पे। कितने बेड का है ये पीएचसी? कितने बेड है यहाँ पर? 7 बेड ये वार्ड है। अभी तो एडमिट करते नहीं है यहाँ। अभी कितने पेशेंट हैं? एडमिट कोई नहीं है अभी कोई भी नहीं है। पॉजिटिव नहीं है अपने गांव में। नहीं, ये सामान्य के लिए है या फिर आप ये बोल रहे हैं कोरोना के लिए? नहीं, सामान्य, ये नॉर्मल सामान्य के लिए। कितने बेड का पीएचसी? के लिए कोई बेड नहीं है अपने पास। नॉर्मल सामान्य तौर पर कितने बेड है? अगर कोई बीमार हो, कुछ हो तो एडमिट करने? 8 है। तो ये तो 2 ही नजर आए, और भी क्या दूसरे कमरों में है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टीके लग रहे हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पर वैक्सीन के लिए। वैक्सीन लग रही है। ठीक है, वैक्सीन यहाँ पर लग रही है। 18 प्लस की शुरुआत हो गई है क्या 18 से ऊपर वालों? नहीं, अभी नहीं हुई? नहीं, 45 प्लस। 45 प्लस लगा रहे हैं। ये रोजाना टीका लगता है या फिर कितने दिन में? अभी तो 2 मतलब लास्ट में लगा था 26 अप्रैल। हाँ। तो 1 महीने ही हो गए फिर। तो ये क्या वैक्सीन आ नहीं रही है इस वजह से या कोई और वजह है? वैक्सीन नहीं आ रही। हाँ। अच्छा, अब तो रजिस्ट्रेशन वाली दिक्कत होगी नहीं, अब तो सीधे आके भी केंद्र में लगा सकते हैं। हाँ। चलिए, वैक्सीन को लेकर यहाँ पर सुविधा है, ये बता रही हैं। आज वैक्सीन भी लग रही है यहाँ पर, और 100 करीब वैक्सीन आई है। इनका कहना है कि जब वैक्सीन आती है उस हिसाब से लोगों को लगाया जाता है। हालांकि एक अच्छी कह सकते हैं कि बात, जब केंद्र सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होती है, अब गाँव में भी सीधे तौर पर अगर आप वैक्सीन के लिए जाएंगे तो पहुँच सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए,
इस पीएचसी की तस्वीरें हैं, ये क्या गंदगी का आलम है ये देख सकते हैं। हालांकि गांव के लोग ये जरूर बोल रहे थे, आप लोग अभी कह रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं, वो कह रहे हैं कि 8 बेड का ये अस्पताल है। ये डॉक्टर ही आज यही है, यहाँ पे इतने डॉक्टर जो भी आई है टीम इनकी आज यही है। नहीं, एक हमारे गांव का चपड़ा चाहिए, वो आता है खोलता है और चला जाता है शाम। ये तो कह रहे हैं कि टीम आई है क्योंकि वैक्सीन लगना, और वैक्सीन भी 1 महीने बाद यहाँ पे लग रही है। नहीं, वैक्सीन 1-1.5 दिन महीने बाद में लगती है, और वैक्सीन के लिए कोई जागरूक नहीं है। यहाँ आते हैं या फ़ोन कर देते हैं, वो आ जाते हैं। और अच्छा, आप लोग कितने जागरूक हैं? आप लोग को सबको वैक्सीन लग चुकी है क्या? नहीं लगी। आपको लगी? हमारे को लगी है। मुझे लगी दोनों डोज लग चुकी है? दोनों लग चुकी। अच्छा, और आपको 45 के ऊपर नहीं है आप इसलिए? हाँ, इसलिए। अच्छा, और 18 से अभी यहाँ लगना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर्स यहाँ रहते नहीं है, जैसे कि उन्होंने भी कहा एक थे और मौलासर में उनको शिफ्ट कर दिया है, यहाँ सिर्फ एक मेल नर्स है, आयुर्वेदिक अस्पताल आपका पूरी तरह से बंद है। आप लोग इलाज के लिए जाते कहाँ हैं? डीडवाना या जयपुर या सिक्कर, और हम सिक्कर से दवाएं। कोई झोला छाप डॉक्टर के पास तो नहीं पहुँचता है? मैंने नागौर 2 बार कंप्लेन की थी, 2 बार में इनको पहले ही पता चल गया कि कंप्लेन मैंने की। फिर इन्होंने डायरेक्ट मेरे को बोला कि अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपको किसी केस में फंसवा के अंदर कर देंगे। क्या ये उचित होता है क्या बोलना? मैंने कोई आवाज नहीं उठाएगा क्या? कोई नहीं उठाते। अगर आप जांच करना चाहो तो मैं मेरा नंबर देता हूँ, आप जयपुर के वो नागौर वाले सर हैं, उनके नंबर देख लेना। मैंने 2 बार कॉल किया है, और पिछली बार 2,29,000 का यहाँ पे ठेकेदार आया था, फंड आया था इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए। उस फंड में से केवल कलर किया है। आप देख के आओ वो पीछे वाले दवाई वाले किस तरह से मरीज नहीं रखते हैं। शिकायत कहाँ पर आप करते हैं? कहाँ पे फोन किया था? और मैंने नागौर 2 बार फोन किया था, और नागौर में मेरे को 2 बार में ये बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, उनकी पहुंच बहुत ऊपर है। तो फिर कोरोना को लेकर क्या, जबकि मुख्यमंत्री गंभीर, चिकित्सा मंत्री गंभीर, लगातार चीजें कहते हैं, गांव बचाने की बात। इनके लिए कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये आते हैं अपनी मर्जी से, जब मर्जी से चले जाते हैं। यहाँ इंजेक्शन जिस दिन लगता है उस दिन 2 मास्टर आते हैं। इसको रेबीज कुत्ता रेबीज कैसे मिला, लगा या नहीं लगा आपको इंजेक्शन? अब तो लग रहा है। जिस दिन फर्स्ट दिन खाया था ना, उस दिन वो बोल रहा था कि आपको कल ही लगवाना पड़ेगा। तो फिर कोरोना को लेकर मुझे बताइए, ये तो सामान्य तौर पर ही कोई इंतजाम नहीं, डॉक्टर नहीं। अब जब सरकार गंभीर है, कोरोना के मामले गांव-गांव फैल चुके, महामारी फैल चुकी है, आप लोग को पता है। गंभीर है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। आप इनको कुछ भी बोलो, एक्सक्यूज बहुत अच्छा है, हम वहाँ ड्यूटी है जी, हम वहाँ ड्यूटी है, ये करके बहाना बना लेते हैं। अभी भी आपके आने से पहले स्टाफ है, एक स्टाफ आया है, वो 4 साल से यहाँ ड्यूटी है, उसको हमने देखा ही नहीं आज तक। 4 साल में आज आया है। ये देखिए, ये पीएचसी है ठाकरियावास का, और पीएचसी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पीएचसी का हाल यहाँ पर क्या है। तो फिर इतने सारे लॉक लगे हुए हैं। देखिए, सुना आपने कि यहाँ पर हालात क्या है, और ये हाल सीएचसी के हैं। देखिए, सीएचसी इतना बना हुआ है, ये भी कैसे जर्जर होता जा रहा है। अब ये देखिए, ये लेबर रूम के हिसाब से बना हुआ है, लेबर रूम ऊपर लिखा हुआ है। ताले हर जगह नजर आ रहे हैं, ताले हर जगह नजर आ रहे हैं। ये कौन सी दवाइयाँ हैं जरा? देखिए, ये आयरन, फोलिक एसिड, आयरन की ये दवाइयाँ हैं। ये देखो, इसमें मट्टी देखो। और ये देखिए, ये पूरा आप कार्टन देखिए। मैं कहूँगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र से कि जरा इसे जूम करके दिखाएं। ये दवाई है आयरन की, यानी आयरन की टैबलेट जो सरकार की तरफ से आती है। अब इसकी जरा डेट भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, जून 19 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, और एक्सपायरी मई 2021, यानी अभी मई खत्म होने वाला है, एक्सपायरी इसकी हो चुकी है। और ये पूरे डिब्बे भर के रखा हुआ, ये पूरा कार्टन भर के रखा। और यही दवाइयाँ अगर बांट दी जाती, यही दवाइयाँ अगर जरूरतमंद को मिल जाती, तो कितने लोगों का भला हो सकता था। सरकार की जो मंशा है वो पूरी हो सकती थी, लेकिन नहीं। ऊपरी स्तर पर तो यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हाल है, ये तस्वीरें आपने देखी। ये देखिए, इसको देखकर लग रहा है ये जो हाल हो रखा है। बाहर से जिस तरह से ये बिल्डिंग नजर आ रही थी, बाहर से जैसे नजर आ रही थी, और अंदर देखिए हाल क्या हो रखे हैं यहाँ पर। यानी कि ये जो दवाइयाँ यहाँ पर हमने आपको दिखा एक्सपायरी, ये गांव वालों का कहना है कि ऐसी दवाइयाँ पूरी इस कमरे में भरी हुई है, ताला लगा हुआ है। जब चपरासी से पूछा गया तो चपरासी का कहना यह है कि चपरासी कहते हैं कि यहाँ कोई आता नहीं है, ताला यहाँ लगा है, लेकिन ताले की चाबी ही नहीं है। यानी इस रूम को बोल रहे हैं कि यहाँ पर मेडिसिन है, एक्सपायरी हो चुकी है। उधर उस रूम की बात करें जो हमने अभी आपको दिखाया कि वहाँ पर भी मेडिसिन का भंडार है, यानी दवाइयाँ पूरी कमरे में भरी हुई है, लेकिन सब एक्सपायरी हो चुकी है। और उसका नमूना हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से एक्सपायरी दवाइयाँ कार्टन भर के रखी हुई हैं, यानी कि अब वो कबाड़ में जाएंगे, कचड़े में जाएंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, क्या ये यूज का है?
हमारे पूर्व मंत्री थे यूनुस खान जी, उनकी तरफ जन सेवा केंद्र डीडवाना से यहाँ दिया गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो अभी वैसे भी बेड की भी जरूरत है, दूसरी चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर का। यहाँ तक कि देखो आप यहाँ और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए, चलिए पूर्व मंत्री यूनुस खान ने यहाँ पर सिलेंडर भेजा ताकि यहाँ पर जरूरत हो तो लग सके, लेकिन लगाएगा कौन इसे? लगाने वाले यहाँ पर नहीं है, कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई यहाँ पर एक मेल नर्स है यहाँ पर जिन्होंने पहले दिखाया। ये देखिए ये हाल है ठाकरियावास गांव के, ये हाल है जहां पर पीएचसी बना हुआ है, जहां पर करीब 30 गांव हैं, 30 गांव के लोग यहां पर आते हैं। और यहां अगर नजर आएंगे कचड़े में तो सिर्फ दवाइयां, एक्सपायरी दवाइयां, ये देखिए। और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, देखिए पूरी पड़ी हुई। ये हम गांव के लोगों के साथ ही इस अस्पताल में सीधे आते हैं अंदर कि यहाँ की सच्चाई दिखा सके। ये यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं, हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या दवाइयाँ हैं। ये सिर्फ क्या दिखावे के लिए है? क्या ये दिखावे के लिए? क्योंकि देखिए यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं, इंजेक्शंस यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन अभी किसी की एक्सपायरी नहीं है, लेकिन 4 महीने 6 महीने बाद की एक्सपायरी शायद वो भी खत्म हो जाए। ये देखिए ये हाल यहाँ के पीएचसी के हैं, ठाकरियावास के पीएचसी के, यानी कि जो गांव के लोग कह रहे थे वो कितनी हकीकत है, सच्चाई है यहाँ पर वो नजर आता है। हम आगे भी पूछते हैं इनसे, हालांकि जानने की कोशिश करते हैं कि है कहाँ यहाँ का स्टाफ। देखिए डॉक्टर तो मौला सर उनको नियुक्त कर दिया, यहाँ पर एक मेल नर्स है, आप है जो रोज से खोलते हैं। कितना टोटल कितना स्टाफ अभी है यहाँ? 7 है यहाँ पे नियुक्त। 7 में कौन कौन? डॉक्टर तो है नहीं? डॉक्टर नहीं और सब बाकी सब मेल नर्स ही है क्या? हाँ, एक ही तो मेल नर्स है। रजिस्टर कहाँ है आपके यहाँ? भाई जी बुन्नी है। एक बार दिखाइए, क्योंकि गांव वालों को भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए। जो आप बोल रहे हैं ना कि सब हैं, सब आते हैं, रोजाना आते हैं। मैडम वो रजिस्टर कहाँ है जहाँ पे स्टाफ का है? आपका नाम क्या है मैम? वीना डेविड। वीना देवी। आप डेविड, ओके वीना डेविड। तो टोटल यहाँ पर 6 का स्टाफ है, आप तो 7 बोल रहे थे पहले। डॉक्टर से मैं तो अच्छा, डॉक्टर पवन कुमार है, आ रहे हैं, सबकी यहाँ पर प्रेजेंट लगी हुई है। तो नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, ये बिना डेविड और इनको 2 को ही देखा है। मतलब ये वसीम कुमार मेल नर्स थे वो? नहीं हमने नहीं देखा कभी कोई मेल नर्स। तो कभी कभार आ जाते हैं, जैसे आ जाए कभी और। अच्छा एक सेकंड, आप देखिए ये यहाँ पे नाम है, ये साइन है। मैं पिछले 20 साल हो गए यहीं जन्मा हूँ, वो रहा मेरा घर। मेरे को पता है कौन कौन आते हैं। आप ये कह रहे कि ये एक ही दिन आपको पूरा साइन कर दिए क्या? ये वीना डेविड जी आते हैं, इनका मैं बोलता हूँ रोज आते हैं, बाकी कोई स्टाफ नहीं आता है। सिर्फ एक स्टाफ अगर इनके रजिस्टर पर जाया जाए तो ये 6 का स्टाफ है। डॉक्टर क्योंकि जा चुके हैं यहाँ से, 6 में से एक यहाँ पर नहीं आ रही कि 5 रजिस्टर के अकॉर्डिंग अगर ये रजिस्टर देखें इसके हिसाब से तो 5 जो स्टाफ है वो रेगुलर आ रहा है, रेगुलर इनके साइन है। लेकिन गांव वालों की अगर सुने, इन लोगों की सुने तो फिर वो साफ नजर आता है कि ये कह रहे कि इन्होंने कभी देखा नहीं है, सिवाय एक जो वीना डेविड जी हैं वो यहाँ पर आती हैं, वो यहाँ पर वैक्सीन भी लगा रही हैं। तो ये जरूर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। ठाकरियावास की सीएचसी की तस्वीरें आपने देखी और यहाँ का हाल देखा आपने। दवाइयों का भंडार है, एक्सपायरी यहाँ पर हो चुकी है, एक्सपायरी दवाइयों को भी हमने आपको दिखाया। डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, एक डॉक्टर थे जिनको मौलासर नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि ये जो सीएचसी इतना बड़ा है ये बिना डॉक्टर के चलता है। एक मेल नर्स यहाँ पर है, चपरासी है जो रोज खोलता है। हालांकि गाँव वालों का कहना है कि आज क्योंकि हम पहुंचे कैसे जानकारी मिल गई, 3-4 लोग नजर आते हैं, लेकिन वैक्सीन यहाँ पर लग रही है, इस वजह से भी मान सकते हैं कि यहाँ पर एक टीम मौजूद है जो वैक्सीन लगा रही है, वो भी 45+। लेकिन व्यवस्थाओं का आलम क्या है? जब अस्पताल में सामान्य इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है तो आप जरा समझिए कि क्या कोविड को लेकर जितने दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच हैं, कोविड को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए वो कैसे हैं यहाँ पर। ये भी तस्वीरें आपने देखी और ये आलम है। हालांकि जब हम विधायकों से या किसी जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे तो वो लाख दावे करेंगे, हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे गाँव में आइए, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है। और सीएचसी ठाकरियावास जो कि डीडवाना के अंदर आता है उसके क्या हाल है ये आप ही देखिए और आप ही अंदाजा लगाइए कि दावे कितने सही होते हैं, ये गाँव वालों कितने ज्यादा कष्ट में है और गाँव की कोई सुनने वाला नहीं है, ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो तस्वीरें आपने देखी, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर डॉक्टर नहीं है, जहां पर पीएचसी बना हुआ है वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, सीएचसी है तो उस लिहाज से इंतजाम नहीं है। ये गांव के हालात है। कुछ और अहम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक अहम बात जो इन गांव के दौरे के दौरान नजर आती है वो ये कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो लोग बताना नहीं चाहते हैं, इलाज हो रहा है तो भी बताना नहीं चाहते हैं, और अगर कोरोना से मौत हो जाती है तब इसे छुपाना ही वो गांव में बेहतर समझते हैं, और जैसे भी वक्त रहते अंतिम संस्कार कर दिया जाए उसकी कोशिशें यहाँ पर की जाती हैं। चलिए कुछ और अहम तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं, हकीकत दिखाते हैं। इस वक्त डीडवाना के अलकापुरी गांव में हम मौजूद हैं। हम कहें ये एक छोटा सा, बहुत ही छोटी सी ढाणी है जहां पर करीब 30-35 परिवार है, 300-350 के करीब यहाँ की जनसंख्या होगी, आबादी है। यहाँ कुछ लोग मौजूद है, हालांकि हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, यहाँ हालात जानने की। भाई साहब, आप तो यहीं रहते हैं, कोविड को लेकर आपकी इस ढाणी में क्या है? कोविड के लिए हमारे ढाणी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चेकिंग तो हमारे करने कोई आया नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अच्छा, अभी किसी घर में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी तरह के? नहीं, किसी के भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेस्टिंग वगैरह जैसे सरकार के स्तर पर होती, क्या टेस्टिंग यहाँ पर हुई है कि कोई आया हो सैंपल लेने की? ठीक, नहीं, कोई भी नहीं है। कोई नहीं आया? नहीं। और जरूरत भी नहीं पड़ी आप लोगों को? हाँ। तो कोई भी ऐसी किसी की डेथ हुई हो, बुजुर्ग या कोई ऐसा, और फिर कोई कुछ नहीं है, सब अच्छा। अच्छा, ठीक है। वैक्सीन को लेकर क्या है, वैक्सीन आपने लगवाई है? हाँ, पहली डोज लग चुकी है हमारी। पहली डोज लग चुकी है, तो यहाँ 60+ 45+ से लग रही है? हाँ, 45 से कम 50 के। हाँ, मतलब वही 45 के ऊपर वालों को लग रही है, 18+ नहीं शुरू हुआ? हाँ, नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ। ये जो यंग है, युवा है, इनको अभी नहीं लगा? नहीं, इनको नहीं लगा अभी। और यहाँ से अस्पताल, क्योंकि आपकी बहुत छोटी ढाणी है, आप लोग को अगर अस्पताल डॉक्टर की जरूरत होती है तो आप कहाँ पर जाते हैं, कितनी दूरी पर है? डीडवाना जाते हैं, यहाँ से 9-10 किलोमीटर, 8-9-10 किलोमीटर है, डीडवाना जाना पड़ता है। वहीं पर है। मतलब कोई भी सुविधा स्वास्थ्य को लेकर है तो यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है अभी। अच्छा, फिलहाल अभी कोई सुविधा नहीं है। और ये आसपास के गांव में भी कहते हैं कि CHC है, वहाँ पर भी नहीं जाते आप लोग, सीधे डीडवाना ही जाते हैं? नहीं, डीडवाना जाते हैं, यहाँ नज़दीक में कोई गांव में नहीं है। तो ये CHC तो है यहाँ पर ठाकरिया आवास में? हाँ, ठाकरिया आवास नहीं जाते हम, पूरा साधन तो है नहीं, वहाँ जाके करें क्या, डीडवाना जाते हैं। क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या अगर अच्छा, तो इसलिए आप लोग यहाँ डीडवाना जाते हैं, ज्यादा नजदीक आप लोगों को पड़ता है। वैक्सीन भी यहाँ पर आपने कहा 300-350 के करीब लोग हैं, कितने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन? वैक्सीन तो 45 से ऊपर उसके लगे हैं। सबको लग चुकी है? हाँ, मान 2-4 बार रहे हो, बच गए हैं खाली। अच्छा, और बाकी 18+ के लिए अभी कोई शुरुआत यहाँ पर? नहीं, अभी कोई शुरुआत नहीं। और व्यवस्थाएं सब ठीक है? व्यवस्था अभी तक तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर और कोई झोला छाप डॉक्टर या कोई ऐसे डॉक्टर तो नहीं है कि इलाज अगर छोटी मोटी चीजें चाहिए हो तब क्या करते हैं? वैसा तो नहीं, कुछ भी होगा है। वो हमारे परिवार में एक कंपाउंडर है, उसको बुला लेते हैं, कोई किसको तो मतलब बुखार जुकाम होता है तो वो आके लगा देता है इंजेक्शन, नॉर्मल। मतलब सामान्य डॉक्टर को आप लोग बुलाते हैं? सामान्य डॉक्टर को बुलाते हैं, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो ही, बाकी नहीं बुलाते हैं। बाकी तो फिर इसके लिए डीडवाना जाते हैं उसके लिए। चलिए, आपने सुना अलकापुरी एक छोटी सी ढाणी है, लेकिन अच्छी बात है कि इनके यहाँ एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं है, ना किसी को कोई दिक्कत हुई है। टेस्टिंग होती नहीं हालांकि तो भी नहीं जानकारी मिल पाती, लेकिन इनका कहना है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, अपनी ही ढाणी में रहते हैं, कोई ज़्यादा बाहर आना जाना होता नहीं है, इसलिए आज से ये अभी तक सुरक्षित है। और अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो सीधे डीडवाना जाते हैं, जो कि यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो छोटी ढाणी है ये सुरक्षित है, अपने स्तर पर ही इंतजाम करते हैं, और खासतौर से इनका कहना यही कि हम अपनी सुरक्षा खुद रखते हैं, और इसलिए हमारा बहुत आना जाना बाहर होता नहीं है, तो अभी तक हम सुरक्षित हैं इस महामारी से। कोरोना के कोई मामले यहाँ पर नहीं है, कोई मौतें नहीं हुई हैं। अब वो इसलिए क्योंकि टेस्टिंग नहीं यहाँ पर हो रही है, और अगर हुई भी है मौत तो लोग बताना नहीं चाहते हैं, छुपा भी रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा दर्द जो ये है, उप स्वास्थ्य केंद्र होना, CHC होना, PHC होना, अब यही काफ़ी नहीं है। गांव वालों को पता है कि ये सब सुविधाएं हैं, लेकिन इनके अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए, जिनकी मौजूदगी होनी चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, और कोरोना को लेकर इंतजामों की हम क्या बात करें जब यहाँ सामान्य तौर पर जो चीज़ें होनी चाहिए, सामान्य इलाज होने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो यहाँ से नदारद है। रजिस्टर में साइन नजर आते हैं, उपस्थिति यानी उसमें दर्ज है, दवाइयाँ यहाँ पर एक्सपायरी मिलती है, दवाइयों का बड़ा स्टॉक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। मिसमैनेजमेंट है जो यहाँ पर नजर आया। और ऐसे में हम अगर सामान्य तौर पर बात करें, जब इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर आखिर कैसे इन लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्या इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि कहना इनका यही कि गाँव में सुविधाएं नहीं है जबकि PHC है, लेकिन हमें जाना पड़ता है डीडवाना तक। तो ये हालात है इस गाँव के। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द सुधार हो। चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नए गांव की अहम तस्वीर और हकीकत के साथ।